क्या वीएफडी के ऊपर ऐसी जो मशीनें जो वीएफडी के ऊपर चल रही हैं उनको आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ये सवाल है आज का। बेसिकली जो वीएफडी के ऊपर जो सोलर से डायरेक्टली वीएफडी के ऊपर मोटर्स चल रही होती हैं वो नॉर्मली ऐसी मोटर्स होती हैं जो गोल सर्कल्स में चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल की मोटर होती है, या ट्यूबवेल की मोटर के साथ साथ गाँव देहातों में चारा काटने वाली मोटर होती है, या इसके अलावा आटा चक्की की मोटर वीएफडी के ऊपर नॉर्मली डायरेक्टली सोलर लगा के चलाई जा सकती हैं। वीएफडी के ऊपर जो चल रही होती हैं सोलर के थ्रू चल रही होती हैं, सोलर के साथ तो चल रही होती हैं लेकिन वो वापडा इंडिपेंडेंट भी चल सकती होती है। मतलब वापडा की इनपुट के बगैर वीएफडी के थ्रू डायरेक्ट दिन के टाइम ये सी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन इनके अंदर ग्रिड फीडिंग या एक्स्ट्रा नेट मीटरिंग की फैसिलिटी नहीं होती। कस्टमर ये चाह रहा है कि इसको वीएफडी को उतार के इस जगह ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा ले, तो उसका एक एडवांटेज ये ज़रूर होगा कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्रिड फीड कर सकता है और रात के टाइम के लिए भी, रात के टाइम भी उसको चला सकता है और रात के टाइम की जो एनर्जी होती है वो दिन के टाइम वापडा को दे के उसको नेट ऑफ कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास वापडा मौजूद नहीं है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर को आप विदाउट वापडा नहीं चला सकेंगे। तो सवाल के जवाब तो इस तरह होगा कि हाँ भी है, पॉसिबल भी है और नहीं भी है। वीएफडी उतार के आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर के जरिए इसको चला सकते हैं सिर्फ इन दैट केस अगर आपके पास वापडा की सप्लाई मौजूद है। अगर आपके पास वापडा की सप्लाई मौजूद नहीं है तो फिर आपको वीएफडी के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा, आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर नहीं लगा सकते। तो दोनों सिस्टम्स में कुछ कंपैरिजंस हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो के बाद ये पता चल गया होगा कि कहाँ वीएफडी इस्तेमाल करनी है, कहाँ ऑन ग्रिड इस्तेमाल करना है, और कहीं आपने वीएफडी उतार के ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना है तो आपके पास वापडा की सप्लाई होनी चाहिए। वापडा की सप्लाई के बगैर आप किसी सूरत भी वीएफडी को रिप्लेस नहीं कर सकते।